हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स का रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 लेकर के, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इस लेक्चर में आज आप सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं और कैसे उसकी हेल्प से एलसीएम एंड एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, थ्योरम 1.1 जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इस थ्योरम का नाम है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आइए समझते हैं कि ये थ्योरम हमको क्या एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर। क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो आइए समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है। एवरी कंपोजिट नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्लियर? इसका मतलब यह है कि जब भी आप किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर उन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ही मिलेगा, क्योंकि कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। क्लियर? तो ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन है कि नहीं बच्चों? स्पेशल फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। कोई लेना देना नहीं है प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं, चाहे आगे से पीछे लिखे जाएं, चाहे पीछे से आगे लिखे जाएं, किसी भी ऑर्डर में लिखे जाएं। मगर नोट करने वाली बात यह है कि कंपोजिट नंबर्स के जो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट होते हैं वही तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स होता है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि हम कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज कर सकते हैं और एक्सप्रेस कर सकते हैं इन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? नहीं समझ में आया तो और अच्छे से डिटेल में एग्जांपल से समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपोजिट नंबर है बच्चों, लेट से 180। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ये बात तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाई थी। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या सीखेंगे? 180 यानी कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो चलिए उसके लिए हमें यहाँ पे राइट साइड एक वर्टिकल लाइन खींच लेनी है बच्चों। खींच लिया। फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, इस तरह खींच लीजिए। फिर जिस भी नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करना है उस नंबर को आपको टॉप पे लिख देना है। लिख देते हैं 180 को। फिर इस 180 को सबसे छोटे नंबर से पहले कोशिश करेंगे डिवाइड करने की। तो चलिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। फिर 90 को 2 से डिवाइड करेंगे, 45 आ जाएगा। फिर 45 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो 2 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 3। 3 से डिवाइड कर देंगे तो बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 5 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 5 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5 ही है। तो 5 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमने प्राइम फैक्टर निकाल लिया है, और ये प्राइम फैक्टर कहाँ पे हैं? इसके लेफ्ट साइड पे हैं। तो जो आप यहाँ पे देख रहे हो कौन कौन से नंबर्स? 2, 2, 3, 3, 5, यही आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स हैं। और ये मेथड कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस थ्योरम के हिसाब से आप इन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर सकते हो, और वो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? कंपोजिट नंबर के बराबर होगा। क्योंकि थ्योरम यही तो कह रही है कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। देखिए बच्चों, ये 2 क्या है? ये 2 क्या है? प्राइम नंबर्स ही तो है। 3 क्या है? प्राइम नंबर ही है। 3 क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह 5 भी प्राइम नंबर्स है। तो थ्योरम तो यही कह रही है कि अगर आप इन प्राइम फैक्टर्स का यानी कि प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? कंपोजिट नंबर मिलेगा। क्लियर? या इसका उल्टा बोल लो, कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर या प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? तो यहां पे हम आपसे कह सकते हैं कि 180 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या है बच्चों? 2 इंटू
2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे जब आप इन प्राइम नंबर्स या कह लो प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, वो कंपोजिट नंबर मिल रहा है, या इसी का उल्टा बोलो, कंपोजिट नंबर 180 कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। क्लियर हुई बात की नहीं, हाँ या ना? तभी तो कहा था ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्पेशल यूनिक थ्योरम है बच्चों। क्लियर? आइए समझाते हैं एक और एग्जांपल से। मान लेते हैं हमारे पास कोई दूसरा कंपोजिट नंबर है और वो कंपोजिट नंबर है, मान लेते हैं 420। अब हम इस 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे बच्चों? जैसे हमने 180 का किया था। उसके लिए राइट साइड पे ही हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं लंबी सी, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे बच्चों, इस तरह खींच लीजिए। फिर क्या करना है, जिस भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है उसको टॉप पे लिखिए। तो हम 420 को टॉप पे लिख देंगे। फिर 420 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा बच्चों। 210 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 105 आ जाएगा। अब 105 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 2 से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर 35 को 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर 7 को 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे, 5 से बड़ा नंबर कौन है, 7 है, तो 7 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 420 के प्राइम फैक्टर्स आपने निकाल लिए हैं, जो आपके कौन से हैं बच्चों, 2, 2, 3, 5, 7। और आपको पता है कि इन प्राइम फैक्टर्स को भी आप क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट करके इस कंपोजिट नंबर के बराबर लिख सकते हो, हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कंपोजिट नंबर 420 को बोलिए फैक्टराइज कर देंगे इन अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स। तो आप यहाँ से कहोगे कि भाई 420 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो जैसा कि आपने देखा, हमने इन प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट करके कंपोजिट नंबर के बराबर कर दिया है, या ये कह लो कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स। क्लियर? समझ गए बच्चों? पक्का? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया है तो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से आप HCF एंड LCM कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों क्या लाइन लिखी है। यहां पे हमसे कह रहा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज यूज्ड टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब यह है, जो थ्योरम आपने पढ़ी थी उसकी हेल्प से आप HCF एंड LCM कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF LCM कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल ही है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 420 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए सबसे पहले जब भी आपको HCF और LCM निकालना होता है किसी भी नंबर्स का, तो सबसे पहले उन नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अच्छा, 180 और 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऊपर ही पहले से ही किया है बच्चों। यहाँ पे देखिए, ऊपर ही तो किया था। ये देखिए प्राइम फैक्टर्स मैंने यहाँ से निकाल करके यहाँ लिख लिया था, देखिए। तो ये प्राइम फैक्टर्स आपको सबसे पहले लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बार बार नहीं करेंगे, 180 का प्राइम फैक्टर मैंने पहले से ही निकाला है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। 180 का प्राइम फैक्टर क्या था बच्चों, बोलिए। 180 इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 बच्चों। उसी तरह आपने 420 का भी प्राइम फैक्टर निकाला था, कितना था, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले 180 और 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है। अच्छा, अब उसके आगे क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बच्चों किसी भी नंबर्स का, किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर का या 4 नंबर का
HCF निकालना है तो क्या तरीका होता है? तो बच्चों कुछ नहीं, आपको HCF निकालने के लिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। क्या देखने पड़ेंगे? कॉमन फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? देखिए 2 180 में भी मिल रहा है, 2 हमारा यहाँ पे 420 में मिल रहा है। इसी तरह देखिए, तो आप यहाँ से कह सकते हो ये हमारा कॉमन फैक्टर हो गया 2। यहाँ से भी एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है 2, यहाँ से भी देखिए कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, हाँ या ना बच्चों? तो आप कह सकते हो कि यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 2 निकलेगा, यहाँ से एक 3 निकलेगा। क्लियर? देखिए बच्चों, आप कहोगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन से मिल रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए एक 2 मिल रहा है, और यहाँ पे एक 2 मिल रहा है, और यहाँ पे 3। कॉमन फैक्टर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बच्चों? हाँ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि जो जो आपके कॉमन फैक्टर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर दो बस। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक 2 है, 2 आ गया, फिर दूसरे में भी देखिए 2 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, फिर हमारे पास 3 मिल रहा है कॉमन फैक्टर। क्या और कोई कॉमन फैक्टर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 3 तो है, बट 3 नीचे नहीं है कहीं, यहाँ 5 है, 7 है। इसी तरह देखिए और क्या कॉमन फैक्टर मिल रहा है? देखिए यहाँ पे 5 ऊपर भी है, 5 नीचे भी है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 5 भी आपको क्या मिल रहा है? कॉमन फैक्टर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे आप 5 भी मल्टीप्लाई करोगे HCF निकालने के लिए। क्लियर? तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? जल्दी बताइए, बोलिए। ये फर्जी की चीज़ें मिटा देते हैं, गोला बोलिए। तो आप यहाँ से कहोगे अगर आपको HCF निकालना है तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर बताइए। यहाँ से 2 निकला, तो इस 2 को हमने यहाँ लिख लिया। इसी तरह यहाँ पे देखिए एक कॉमन फैक्टर 2 दोबारा मिल रहा है, तो यहाँ लिख लिया मैंने। इसी तरह यहाँ पे देखिए 3 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। इसी तरह 5 भी मिल रहा है कॉमन फैक्टर, तो इसको भी मैंने यहाँ पे ले लिया और सबको मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? कॉमन फैक्टर एक ही लेना है। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आप यहाँ से कहोगे जब आप इन कॉमन फैक्टर्स को लिख लियो प्रोडक्ट के फॉर्म में, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए। यहाँ पे आप कहोगे 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 60। तो 60 क्या आ गया आपका? HCF आ गया। क्लियर? तो 60 आपका आंसर आ गया है। क्लियर हुई बात कि नहीं? फिर से आपको समझाते हैं HCF कैसे निकालते हैं, एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं है। सबसे पहले आपने देखा कि कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है एक, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया। तो यहाँ पे देखिए एक दोबारा कॉमन फैक्टर 2 मिला, तो हमने दोबारा 2 लिख लिया। फिर दोबारा हमको यहाँ पे क्या मिला? कॉमन फैक्टर 3 मिला, तो 3 लिख लिया। और फिर यहाँ पे हमको 5 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, तो 5 लिख लिया। 7 नहीं मिला था, तो 7 नहीं लिख रहे हैं। समझ गए? कॉमन फैक्टर वो हैं जो दोनों के फैक्टर्स हों। क्लियर? पक्का? समझ गए बच्चों? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं आपसे LCM ऑफ 180 एंड 420 कैसे निकालोगे, तो उसका क्या तरीका होता है? तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपने नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन किए थे, इनको पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिख लीजिए। तो आप यहाँ से कहोगे क्या क्या कहोगे बच्चों? देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 2 बार है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिख सकते हो, हाँ या ना बच्चों? बोलिए। तो आप यहाँ से कहोगे 3 इंटू 3 2 बार है, तो आप यहाँ पे कह सकते हो मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। बात तो वही है ना। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे 5 एक ही बार है, तो आप यहाँ पे कहोगे मल्टीप्लाई में क्या? 5 की पावर 1 लिख देते हैं। क्लियर? थोड़ा अरेंज कर रहे हैं पावर के टर्म में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह देखिए 420 को आप कैसे लिख सकते हो? आप लिखोगे यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 2 बार है, तो आप यहाँ पे कहोगे 2 की पावर हम 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में क्या? 3 एक ही बार है, तो क्या लिखेंगे बच्चों? 3 की पावर 1 लिखेंगे। इसी तरह 5 भी एक ही बार है, तो 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। इसी तरह देखिए बच्चों 7 भी एक ही बार है, तो यहाँ पे आप कहोगे 7 की पावर 1 लिख लेंगे। क्लियर? बोलिए बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर आपको अब LCM निकालना है, तो LCM के लिए क्या तरीका होता है? जो भी आपके यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आपने देखे हैं, नंबर्स देखे हैं, या यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे आपने जो भी जितने भी तरह के प्राइम फैक्टर्स देख रहे हो,
जितने भी तरह के प्राइम फैक्टर्स आप देख रहे हो उनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो पहले, जितने तरह के हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि प्राइम फैक्टर में कौन कौन से तरह के नंबर मिल रहे हैं। पहला तो 2 मिल रहा है बच्चों, और कौन सा नंबर मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और 5 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। जितने भी टाइप्स के, जितने भी तरह तरह के नंबर्स मिल रहे हैं इन प्राइम फैक्टर्स में, कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्या और कोई भी नंबर है जो फैक्टर में हो, नहीं है। तो हमने सबसे पहले इनको लिख लिया है प्रोडक्ट के फॉर्म में। फिर इन नंबर्स के ऊपर पावर भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर मैं पूछूं 2, तो जहाँ जाके देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 2 ही है। देखिए 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो हमें सबसे बड़ी पावर रखनी है। तो 2 की पावर 2 ही तो है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी। क्लियर, समझ गए। इसी तरह हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा नंबर हमारे पास 3 है। 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है बच्चों, देखिए यहाँ पे कौन सी है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर यहाँ पे 2 लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 5 है, और 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी बच्चों, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे भी 1 है, तो क्या करेंगे, पावर 1 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 है। अब 7 एक ही बार है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसकी पावर 1 है, यही इसकी सबसे बड़ी पावर है, तो हम कह देंगे कि 7 की पावर यहाँ पे 1 रख देंगे। क्लियर। हमने क्या किया है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो भी आपके प्राइम फैक्टर्स थे उसको पावर के फॉर्म में लिख लिए। फिर जितने भी तरह के आपके प्राइम फैक्टर्स थे उसको लिख लिया है यहाँ पे। फिर जो ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं 2, उसकी सबसे बड़ी पावर रखी, देखिए यहाँ पे 2 ही तो है सबसे बड़ी पावर, 2 की पावर 2। क्लियर। फिर 3 की पावर देखिए, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 1 थी, तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो यहाँ पे पावर क्या रखी, 2 रखी, 3 की पावर 2। इसी तरह 5 की पावर सबसे बड़ी 1 थी, 7 की पावर सबसे बड़ी 1 ही थी। क्लियर। फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं, जो भी आपने यहाँ पे देखा है इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। तो आप सॉल्व करोगे बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 3 की पावर 2 कितना है, तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1260। क्लियर, समझ गए, पक्का, अच्छे से आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया HCF एंड LCM ऑफ 180 एंड 420, दो नंबर्स का LCM कैसे निकालते हैं आपने देख लिया। अब देखेंगे अगर मान लीजिए हमारे पास कोई 3 नंबर है, उनका LCM और HCF कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बच्चों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 24, 60, 42 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 24, 60 और 42 जो भी नंबर्स गिवन है जिनका LCM HCF निकालना है, उन नंबर्स का प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे बच्चों, उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपसे कह सकते हैं साइड में निकाल लेते हैं। तो 24 का प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, एक लाइन खींच दी है, फिर कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। 24 जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दिए, फिर उसको डिवाइड करेंगे बच्चों 2 से, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, तो क्या करना पड़ेगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपने इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि 24 का, बोलिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, उसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप कहोगे 24 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार 2 है मल्टीप्लाई में, फिर एक बार 3 भी है बच्चों। क्लियर, हमने 24 का लिख लिया है। अब उसी तरह हमें यहाँ पे 60 का भी क्या करना पड़ेगा,
प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसका भी निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकाल देंगे? अब एक लाइन खींच ली है, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। 60 को टॉप पे रख देते हैं। 60 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा। 15 को 2 से नहीं कर पाएंगे तो 3 से करना पड़ेगा, तो 5 आ जाएगा। फिर 5 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा बच्चों। क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते हो 60 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 बच्चों। ठीक है, क्लियर? उसी तरह आपको क्या करना पड़ेगा? इस 42 का भी प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो चलिए 42 का भी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 42 के लिए लाइन खींच ली हमने। उसके बाद क्या करना है? कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। 42 को टॉप पे लिख देते हैं, टॉप पे लिख देंगे। फिर 42 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा। फिर 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा। अब 7 3 से जाएगा नहीं, तो 7 से ले जाएंगे और 1 आएगा। क्लियर? तो 42 के प्राइम फैक्टर्स आपने देख लिए हैं। ये प्राइम फैक्टर आ गया 42 का, जिसको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या आया है? 42 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं HCF कैसे निकालेंगे 24, 60, 42 का, कैसे निकालते हैं HCF? बोलिए बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था HCF निकालने के लिए आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखने पड़ेंगे। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं? देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तीनों में है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2। उसी तरह देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है। तो हम क्या कहेंगे? 3 भी हमारा क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। हमारे पास इस बार 3 नंबर्स हैं, तो हमें वो फैक्टर तीनों में चाहिए होंगे जो तीनों में प्रेजेंट हैं। तो वो कौन कौन से दिख रहे हैं बच्चों? देखिए यहाँ पे ये 2 दिख रहा है, तीनों में प्रेजेंट है कि नहीं है? हाँ भाई प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे देखिए ये 3, तीनों नंबर्स में फैक्टर है, तो इसको हम काउंट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आप देख सकते हो एक तो 2 मिला है और एक तो 3 मिला है कॉमन फैक्टर। फिर इन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से कहोगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या किया मैंने? आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर 2 मिला है, एक कॉमन फैक्टर 3 मिला है। फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे अलग अलग। क्लियर? समझ गए? तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आपका HCF है, यानी कि आंसर है। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? पक्का समझ गए? बोलिए पक्का? अब कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने 7 को क्यों नहीं लिखा मल्टीप्लाई में? इसलिए लिखा, देखिए 7 यहाँ पे तो है बट यहाँ पे नहीं है, ना ही यहाँ पे है। क्लियर? इसी तरह देखिए 5 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो 5 के कॉमन फैक्टर सब में नहीं प्रेजेंट है। क्लियर? समझ गए? अच्छा, HCF होता क्या है ये सब तो पता ही होगा ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये सब बातें तो बचपन में ही पढ़ी होंगी भैया, फुल फॉर्म तो पढ़ा ही होगा, वरना कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको फुल फॉर्म ही नहीं पता होगा। चलिए अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले LCM ऑफ 24, 60, 42। अब LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM के लिए सिंपल सा फंडा था, मैंने आपको बताया था। क्या? पहले मिटा लेते हैं फर्जी की चीज़ें। चलिए LCM निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो ये प्राइम फैक्टर्स आप देख रहे हो, इसको पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले 24 के प्राइम फैक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या? देखिए बच्चों 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 3 बार हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ या ना? मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे 3 एक बार प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 बच्चों, क्योंकि 3 एक बार प्रेजेंट है। मिटा दें एक बार, 3 की पावर 1। इसके बाद देखिए यहाँ पे 60 में कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं? ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं, इनको पावर के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 2 बार हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप लिखोगे इक्वल्स टू
2 की पावर 2, क्योंकि 2 2 बार मल्टीप्लाई में है। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3 एक बार है, 5 एक बार है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। क्लियर, समझ गए। अब इसके बाद 42 को देखिए, पावर देखिए 2 यहाँ पे एक बार है, 3 भी एक बार है, 7 भी एक बार है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे पावर के फॉर्म में, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 2 एक बार प्रेजेंट है, 3 की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 3 एक बार प्रेजेंट है, 7 की पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 7 एक बार प्रेजेंट है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इन प्राइम फैक्टर्स को जो देख रहे हो, इन प्राइम फैक्टर्स में देखिए कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं। तो वो कितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट है बच्चों, देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। कितनी बार प्रेजेंट है ये नहीं मतलब है, कितने तरह के नंबर प्रेजेंट है, टाइप के। तो यहाँ पे आप कह सकते हो हमारे पास एलसीएम निकालने के लिए कितने टाइप के नंबर प्रेजेंट हैं, उसको पहले प्रोडक्ट कर दीजिए। तो भाई यहाँ पे प्राइम फैक्टर में देखिए यहाँ पे 2 है कि नहीं है बच्चों, तो यहाँ पे हमने 2 लिख लिया मल्टीप्लाई में। ठीक, तो आप कहोगे यहाँ पे और कौन सा नंबर प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है, 7 भी प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है थोड़ी देर वो भूल जाओ, जितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं उसका प्रोडक्ट कर दिया। क्लियर बच्चों, बोलिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे जो नंबर 2 है, इस प्राइम फैक्टर में जाके चेक करिए सबसे बड़ी पावर कौन सी है। तो आप देखोगे 2 की पावर 3, तो क्या करोगे यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दो बच्चों, यहाँ पे आपको 2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट है नंबर 3, फिर यहाँ पे जाके देखो इस प्राइम फैक्टर में 3 की सबसे मैक्सिमम पावर कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, 1 है, 1 है, तो कहोगे 1 ही रखनी है। क्लियर, तो 3 की पावर 1 है बच्चों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो उसके आगे हमारी कौन से डिजिट है, 5 है बच्चों। अब आप यहाँ पे देखिए चेक करिए 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 1 है बच्चों, तो आप क्या करोगे 5 की पावर 1 रख दोगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास 7 है, फिर चेक करो बच्चों यहाँ पे सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 7 की, 1 ही है, तो आप कहोगे 7 की पावर 1 कर देंगे। क्लियर, फिर उसके आगे आप यहाँ से क्या कहोगे, हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए बच्चों 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चों, यहाँ पे 8 होता है। ठीक, फिर 3 की पावर 1 3 ही रहेगा, 5 की पावर 1 5 ही रहेगा, 7 की पावर 1 7 ही रहेगा। फिर आप क्या करोगे 8 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 8 इंटू 3 हो जाएगी 24। 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगी 840। क्लियर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका एलसीएम आ गया है। क्लियर, फिर बताते हैं समझ गए कि नहीं समझ गए बच्चों। एचसीएफ तो बहुत ही सिंपल था, एलसीएम के लिए कुछ नहीं करना है, जितने टाइप्स के नंबर प्रेजेंट हैं उसको लिख दिया है, फिर उनकी सबसे बड़ी पावर रखनी। जैसे यहाँ पे 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 7 की सबसे बड़ी पावर 7 है बच्चों। क्लियर, बोलिए अच्छे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपने एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ में क्या रिलेशन होता है, तो भाई यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो रिलेशन देता है बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर हैं जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, या उनका एचसीएफ या एलसीएम पता है, तो आप यहाँ पे एक रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर और दूसरा नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा, एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों। फिर सुनिए, अगर मान लीजिए आपके पास कोई दो नंबर हैं, उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट जब करोगे तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम मिलेगा। क्लियर, समझ गए। आइए आपको एक एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा था, मान लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या है बच्चों, फर्स्ट नंबर हमारे पास या पहला नंबर कह लो 180 है, सेकंड नंबर आपके पास मान लीजिए क्या है, यहाँ पे 420 है। अभी आपने जस्ट ऊपर देखा था क्या,
180 और 420 का एलसीएम अभी आपने जस्ट ऊपर निकाला था, तो चलिए वो एलसीएम हम अलग से अब दोबारा नहीं निकालेंगे, ये एलसीएम एचसीएफ हमें पता है। तो आपने देखा था वहाँ पे एचसीएफ भी निकाला था और एलसीएम भी निकाला था। अगर मैं आपसे पूछूं 180 और 420 का एलसीएम क्या निकाला था, तो ऊपर जाके देख लीजिए क्या निकाला था। एचसीएफ आया था 60 और एलसीएम आया था 1260। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो एचसीएफ आया था 60, एलसीएम आया था 1260। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए बच्चों। जरा इसको साइड में कर देते हैं ऐसे, ठीक। फिर इस रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं। क्या हम इस रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं? कैसे, देखिए बच्चों, देख लीजिए। अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है 180 और सेकंड नंबर है 420। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करते हो 180 मल्टीप्लाइड बाय 420, क्या होना चाहिए? जो इनका एलसीएम था और एचसीएफ था उसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो एचसीएफ बच्चों 60 था, एलसीएम हमारा 1260 था। अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो लेफ्ट साइड इज इक्वल्स टू राइट साइड होना चाहिए, जो कि होगा। आप करके देख लीजिए, जब आप 180 को मल्टीप्लाई करेंगे 420 से तो आपके पास क्या मिलेगा, 75600 मिलेगा। उसी तरह राइट साइड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 को 1260 से तो क्या मिलेगा, यही सेम मिलेगा 75600। क्लियर? इसका मतलब ये है कि ये रिलेशन करेक्ट है, प्रूव करके दिखा दिया है। नेक्स्ट जब आप आगे एक्सरसाइज देखोगे, एक्सरसाइज आपकी एनसीईआरटी की जो मैं सॉल्व कराऊंगा 1.1, वहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ मिलेगा, तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए। क्लियर हुई बात कि नहीं बच्चों? ये फॉर्मूले की हेल्प से अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं जिनका आप एचसीएफ या एलसीएम निकाल रहे हो और उन नंबर्स का जब प्रोडक्ट करोगे, फर्स्ट और सेकंड नंबर जो भी दो नंबर्स हैं उनका जब प्रोडक्ट करोगे तो उन दोनों नंबर्स का जो भी एचसीएफ और एलसीएम था उनका प्रोडक्ट के बराबर आएगा। क्या सिर्फ दो नंबर्स के लिए है ये वैलिड? नहीं, 3 नंबर्स के लिए भी वैलिड है। मान लीजिए आपके पास कोई 3 नंबर हैं ए बी सी, तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट करो, ए बी सी तीनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो किसके बराबर होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम के बराबर होगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? मतलब यह है कि जितने भी नंबर हैं उनका प्रोडक्ट कर दो और उन नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कर दो, दोनों इक्वल होंगे। तो इसकी हेल्प से आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे। किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बता देते हैं। क्वेश्चन में आपको जैसे कि फर्स्ट नंबर यहाँ पे 180 गिवन था और सेकंड नंबर यहाँ पे 420 गिवन था। अब एचसीएफ दे देंगे या एलसीएम दे देंगे, इन दोनों में से कोई चीज़ दे देंगे और दूसरी चीज़ निकालने को कहेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर? तो आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें मैं आज आपको सॉल्व करवाऊंगा एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए टाटा बाय, सी यू।